बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की, चैप्टर नंबर 9। उसका आज हमने जो है पार्ट सी करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमने वेरीफाई करना है आयलर थ्योरम यूजिंग दिस। ओके, यहाँ पे हमारे पास u है, यहाँ पे हमारे पास ये u है। ओके, एज यूजुअल हमें पता है कि अगर इस फंक्शन को पे हमने वेरीफाई करना है आयलर थ्योरम, तो हमें पता होना चाहिए आया ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है और इसकी डिग्री कितनी है। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर रहता है वो ये है, u इक्वल्स टू x1/4 प्लस y1/4 डिवाइडेड बाई x1/5 प्लस y1/5। यहाँ पे 5 है। ओके, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से हम कोई भी एक वेरिएबल कॉमन ले लेते हैं। u इक्वल्स टू x1/4 इंटू 1 प्लस y/4 और हमारे पास बची 1/4 डिवाइडेड बाय x1/5 1 प्लस y/x पावर में हमारे पास है 1/5। ठीक हो गया जी। तो अब हम अगर इसको देखें, बेसिस सेम है तो हम इसको उलट सकते हैं, जो कि सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास क्या बच जाएगा 1/20, यानी 1/4 माइनस 1/5। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/20 बचेगा। 1 प्लस y/x 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y/x पावर में है 1/5। दैट्स इट। यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली कि ये जैसे कि डेफिनेशन क्राइटेरिया था कि अगर हम x का जो है वो कॉमन लेते थे तो अंदर हमारे पास जो g के अंदर जो फंक्शन थे, वेरिएबल थे, वो y/x शेप पे, y/x z/x एंड अप टू सो। क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन दो वेरिएबल में ही है तो y/x बचेगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। ठीक है जी, n यानी 1/20। देयरफॉर हम यहाँ पे आयलर थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? आयलर थ्योरम हमारे पास क्या है, देयरफॉर x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू क्या है जी, 0। हमें स्पेस ज़रा ज़्यादा चाहिए होगी, सिंप्लीफिकेशन इसकी ज़्यादा है, हम थोड़ा कंजस्ट करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये फंक्शन है हमारे पास u, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x पहले करना है। पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल्स टू क्या है जी, u हमारे पास ये, जो कि ये होमोजीनियस है तो हम लैप्लास प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रूल रहता है फ्रैक्शन को डेरिवेट करने का, वो क्वोशंट रूल है। तो क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है जी, x 1/5 प्लस y 1/5 पार इसके क्या होती है जी, 2। फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो क्वोशंट रूल है उसके अकॉर्डिंग, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन जिसका हम स्क्वायर करते हैं, ये एज इट इज, एंड हमारे पास जो न्यूमरेटर है, फंक्शन न्यूमरेटर में है, उसका डेरिवेटिव 1/4 माइनस रूल जो है क्वेश्चन, उसमें ये माइनस आएगा। फिर जो हमारा ये फंक्शन है जिसको हमने अभी डेरिवेट किया, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, और जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था, उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y 1/5। चलें जी, सिंप्लीफाई करते हैं। ये एज इट इज है 1/5 प्लस y 1/5। ये हमारे पास क्या होता है जी, चूंकि ये x है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आया 1/4 x। 1/4 में से -1 जब आप करेंगे, देखें 1/4 में से -1 जब आप करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 4 1 - 4 -3/4 -3/4 माइनस x 1/4 प्लस y 1/4
ये हमारे पास अब एज इट इज हमें पता है कांस्टेंट है y, तो वो 0 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया। ऐसे ही जैसे हमने ये किया 1/5 में से माइनस जाएगा तो 1/5 माइनस 1 5 गया, तो 4 माइनस 4/5 लेनी, ये आपके पास बच गया। डिनोमिनेटर में वही फंक्शन x1/5 प्लस y1/5 होल स्क्वायर, लेकिन ये आपके पास बच गया पार्शियल u ओवर पार्शियल x। पीछे हमने ये क्वेश्चन में देखा था जो कि लप्लास सॉरी आइलर थ्योरम है ये, तो उसमें हमारे पास जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका प्रोडक्ट लेंगे x के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, x पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल्स टू, अब देखिएगा ज़रा, जब मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है जी, x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी जी, जमा हो जाएंगी। +1 हुआ, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3 प्लस 4 1/4, ठीक हो गया। यानी मैं इसको लिख रहा हूँ 1/4 x रेज टू द पावर -1/4, सॉरी +1/4, यहाँ पे +1/4 आएगा। ये जो हमारे पास ब्रैकेट थी ये एज इट इज रहेगी 1/5 माइनस, अब ये x जो है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो 1/5 एज इट इज, ये x है और ये भी x है, बेसिस सेम है, पावर स्पेस से जमा होंगी, तो हम ये क्या करेंगे -4/5 प्लस 1, एलसीएम लिया अगेन -5 4 प्लस 5 अगेन 1/5, तो हमारे पास यहाँ पे बचा x 1/5, ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज, x रेज टू द पावर 1/4 प्लस y 1/4, डिनोमिनेटर हमारे पास है जी x 1/5 प्लस y 1/5, पार हमारे पास आई 2। ओके जी, यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे। अब हम करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू y, नाउ पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू, अगेन हमारे पास कोशेंट रूल, x 1/5 प्लस y 1/5 होल स्क्वायर x 1/5 प्लस y 1/5 एज इट इज, न्यूमरेटर का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा x 1/4 प्लस y 1/4 माइनस x 1/4 प्लस y 1/4, ये एज इट इज अब रहेगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल, सॉरी ये हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू y जी, x 1/5 प्लस y 1/5 इक्वल्स टू, नाउ x 1/5 प्लस y 1/5 ये ऐसे ही रहा। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x हमारा विद रिस्पेक्ट टू y तो x 0, तो क्या बचा जी 1/4 y रेज टू द पावर 1/4 माइनस 1, अगेन हमारे पास क्या बचा -3/4, ठीक हो गया जी, क्या बचा हमारे पास -3/4 माइनस x 1/4, ये एज इट इज रहेगी ब्रैकेट 1/4, इसको हम फिर से विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x 0, y का क्या बचा जी 1/5, पावर रूल, पावर शुरू में, y बार में से एक माइनस तो -4/5, ठीक है जी, ये पीछे हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। ओके, डिनोमिनेटर में एज इट इज हमारे पास x 1/5 प्लस y 1/5 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमारे पास वही पार्शियल u ओवर पार्शियल y मिल चुका है, लप्लास सॉरी आइलर थ्योरम के थ्रू अगेन हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट विद y, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, वी विल गेट y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू, अब जरा गौर करिएगा, इस y के साथ जब मैं इस y को मल्टीप्लाई करूंगा तो एज यूजुअल -3/4 प्लस 1, ये हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पे भी हमने किया था -3/4, ठीक है जी, इसको हमने प्लस किया तो 1, तो हमारे पास क्या बचा था
1/4। चले मैं दोबारा कर देता हूँ, -3/4 बेसिस सेम है y और ये y, ठीक है जी, चूंकि हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -3/4 प्लस 1, एलसीएम क्या आया 4, -3 + 1 -3 + 4, तो ये 1/4 आ गया। ओके, 1/4 एज इट इज, y की पावर क्या बचेगी 1/4, x रेज टू द पावर 1/5 प्लस y रेज टू द पावर 1/5 माइनस, अगेन ये y अगली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1/5 x रेज टू द पावर 1/4 प्लस y रेज टू द पावर 1/4। y क्या बचा जी हमारे पास, y रेज टू द पावर अगेन -4/5 प्लस 1, एलसीएम लिया 5 - 4 + 5 1/5, यहाँ पे क्या बचा जी 1/5। डिनोमिनेटर में हमारे पास वही फंक्शन x 1/5 y 1/5 होल स्क्वायर। नहीं जी, ये हमारे पास हम कह सकते हैं इक्वेशन जो है वो 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को हम आपस में अब क्या कर लेंगे जी, ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। नहीं जी, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा कंजस्ट करके लिखना पड़ेगा। इसकी मैं लेफ्ट साइड नहीं लिख रहा, x पार्शियल u ओवर पार्शियल x, y पार्शियल u, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो इक्वल में हमारे पास क्या बचा जी, अब जरा गौर करिएगा, ये और ये दोनों हम आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करेंगे तो इनका हमारे पास क्या बचेगा जी, एलसीएम बचेगा। ठीक हो गया, या चलें इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, फिर इस पूरे को जो है थारोली लिख के समझते हैं। यहाँ तक नोट कर लें। जी, तो ये हमारे पास फाइनल शेप बनेगी जब हम दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y को ऐड करेंगे। ओके, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास हम जो है इसको एलसीएम में कर लेंगे, x 1/5 प्लस y 1/5 होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास इसमें जो है 1/4, चूँकि बेसिस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एज इट इज रहेगा। जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म है सारी 1/4 x 1/5 प्लस y 1/5 माइनस 1/5 x 1/5 x 1/4 प्लस y 1/4 प्लस 1/4 y 1/4 x 1/5 प्लस y 1/5 माइनस 1/5 y 1/5 x 1/4 प्लस y 1/4। ओके, अब जरा गौर करिएगा कि हाँ इसमें से कॉमन क्या क्या कुछ आ रहा है। देखिएगा, ये 1/5 प्लस y 1/5, ये भी हमारे पास एज इट इज, तो हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 1/4 x 1/5 प्लस y 1/5, बचा क्या x 1/4, ठीक है जी, x 1/4 और प्लस y 1/4। अगेन ये और ये टर्म, इसमें से हमारे पास -1/5 x 1/4 प्लस y 1/4 ये कॉमन आ रहा है, और बचा क्या x 1/5 माइनस प्लस y 1/5। अगेन हमारे पास क्या बच रहा है जी, इसमें ज़रा देखिएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा, डिनोमिनेटर पहले लिख लेते हैं, x 1/5 प्लस y 1/5 होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास इन दोनों में जो है x 1/5, ये बल्कि लाइक टर्म्स हो गई हैं, ठीक है जी, तो हम इनका अब एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 1/4, दोनों देखिएगा, ये भी x 1/5 y 1/5, x 1/4 y 1/4, x 1/4 y 1/4, और ये भी
तो दोनों लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, तो हम इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो माइनस है साइन में, साइन इनके दरमियान में, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमारे पास एज यूजुअल 5 - 4 यानी 1/20 बना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/20 इंटू x 1/5 प्लस y 1/5 x 1/4 y 1/4। फिर से देख लें कि ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों जो टर्म्स हैं अलाइक टर्म्स हैं, ठीक है जी। तो हम इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यानी एलसीएम के थ्रू हमारे पास जो इसका कोएफिशिएंट बचा 1/20 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 1/5 प्लस y रेज़ टू द पावर 1/5 होल स्क्वायर है। तो ये एक इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 1/20 x 1/4 प्लस y 1/4 डिवाइडेड बाय x 1/5 प्लस y 1/5। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास गिवन फंक्शन था, अब देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू 1/20 u। अब ज़रा वापस आइएगा, अगर जैसे हम क्वेश्चन के शुरू में हमने ये प्रूफ किया था कि ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1/20, ठीक है जी, ऑफ डिग्री 1/20, जिसको हमने इसके थ्रू ये प्रूफ करना था कि ये हमारे पास इक्वल्स टू है nu, और n इस फंक्शन में यानी डिग्री इस फंक्शन में हमारे पास 1/20 थी, n की जगह पे हम 1/20 रिप्लेस करेंगे, इनटू हमारे पास क्या आएगा u। मैं दोबारा लिख देता हूँ, x पार्शियल u ओवर पार्शियल y सॉरी x y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू क्या है जी nu। और इस फंक्शन का जो n है यानी इस फंक्शन की जो डिग्री है कितनी थी 1/20, वो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें n की जगह पे u, तो वही हमारे पास फाइनल फॉर्म बनी है। तो हम ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये टेलर थ्योरम है जब हमारे पास ये फंक्शन क्या है जी होमोजीनियस। ठीक है जी, इजाज़त दीजिएगा, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को नोट करके बार बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।